Today myself, Alka Dhingra, is going to explain you chapter force and law of motion. As we know, what is the force? Force is an external effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of moving body or change the shape and size of a body. आपको मालूम ही है कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल होता है, जो क्या करता है, कॉज करता है मूव अ बॉडी एट रेस्ट. अगर कोई चीज़ पोजीशन रेट में है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देती है, या मूविंग चीज़ को हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या उसका डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी को चेंज कर देते हैं, और या चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी बाय अ फोर्स. आपको मालूम है व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं फोर्स के. सबने पढ़ा हुआ है पहले भी कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, कि जो बॉडी रेस्ट में होती है उसको मूव करता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स स्टॉप भी कर सकता है मूविंग बॉडी को. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. Now there are two type of force, balanced and unbalanced force. मतलब फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. जो टू फोर्स एक्ट करते हैं बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो बोथ द फोर्स हो वो क्या हो, इक्वल हो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है जो बॉडी पे एक्ट करता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स. जो बैलेंस फोर्स होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी को चेंज नहीं करता है. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वो दो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वन फोर्स क्या हो, ग्रेटर हो किससे, अदर से, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है. नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है. उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो क्या चेंज करता है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ अ बॉडी. एक एग्जांपल हम ले रहे हैं उसका बैलेंस फोर्स का. वो क्या होता है कि जो हमने कोई भी फोर्स लगाया है हैंगिंग ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या होगा, क्रिएट करेगा इक्वलेंट साइज है, बट किस में ऑपोजिट कर रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. तो जो वेट है वो क्या करेगा, पुल डाउन करेगा, और जो टेंशन है इन द रोप में वो भी क्या कर रहा है, पुल अप कर रहा है. तो जो फोर्स ऑन दिस एरिया करेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल है. इस तरह से ये क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स. नाउ वन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स. जब दो ऑपोजिट फोर्स और डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल करे किसी ब्लॉक को, तो इस केस में क्या होता है, जो ब्लॉक होता है वो बिगिन कर देता है मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. जिस तरफ से ग्रेटर फोर्स लग रहा होता है उस तरफ से वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. जो दो फोर्सेस होते हैं आर नॉट बैलेंस्ड, एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है उनके ऊपर वो एक्ट करता है इन द डायरेक्शन द ब्लॉक मूव्स. जिस तरफ डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरफ से ब्लॉक क्या करने लगेगा, मूव करेगा. तो ये सजेस्ट करता है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है ऑन ऑन ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, ब्रिंग इन इट मोशन. और जो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, जो साइज़ होता है ओवरऑल फोर्स का जो एक्टिंग करता है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स. इफ़ द फोर्स आर बैलेंस, दोनों तरफ से अगर फोर्स बैलेंस होता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो क्या आता है, ज़ीरो होता है. अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है तो उनके अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, एक तरफ से 100 एन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ से 60 एन का फोर्स लग रहा है, तो जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा उस तरफ से वो क्या होगा, मूव करने लग जाएगा. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, 40 एन. नेक्स्ट टॉपिक्स आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसको हम कैसे क्लियर करेंगे कि क्या होगा अगर कुछ चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं किसी को बॉक्स को पुश करने के लिए किस पे, रफ सरफेस पे. अगर वो पुश कर रहे हैं बॉक्स को विद अ स्मॉल फोर्स, तो बॉक्स क्या होता है, डज नॉट मूव. क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ ऑपोजिट
डायरेक्शन टू द पुश, जिस तरह में हम पुश कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है, अराइज हो जाता है बिटवीन टू सरफेस जो क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स और जो फ्लोर रफ सरफेस में होता है उनके बीच में एक फोर्स लग जाता है। तो ये क्या करता है, बैलेंस कर देता है किसको, पुशिंग फोर्स को, और इसी तरह से जो बॉक्स होता है वो मूव नहीं करता है। अगर वो थोड़े बच्चे उस बॉक्स को और थोड़ा हार्डर मूव करें तो जो बॉक्स होता है वो फिर भी नहीं मूव होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्टिल बैलेंस करता है किसको, पुशिंग फोर्स को। अगर थोड़े से बच्चे और थोड़ी देर से बॉक्स को हार्डर पुश करेंगे तो वो फोर्स क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से। तो वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है। तो इस तरह से बॉक्स क्या हो जाता है, मूव करने लग जाता है। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, बाईसाइकिल राइड करते हैं तो हम व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, तो जो बाईसाइकिल होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। अगर ये अपीयर होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या मेंटेन करता है, मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स। इसी तरह से ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है। इस तरह से बाईसाइकिल क्या होती है, मूव करने लग जाती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसके अंदर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम पैडलिंग करते हैं और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जब स्पीड ऑफ पैडलिंग की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और फ्रिक्शन फोर्स की कम हो जाती है। तो इस तरह से वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लीजिए कि जब बॉल रोलिंग होती है ग्राउंड पे तो ग्रेजुअली वो स्लो डाउन हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये इसी तरह से वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पैडलिंग और बाईसाइकिल होती है ये भी स्लोली डाउन हो जाती है और कम टू द स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करता है टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन, तो जो फोर्स उसके ऊपर एक्टिंग करता है यानी कि पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करते हैं ऑन मूविंग बॉडी पे तो ये क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन और मोशन की क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो क्या करता है, रिमूव्ड हो जाता है। देन कंटिन्यू टू मूव द स्पीड दैट इज़ एक्वायर्ड टिल देन, जब तक उनको मूव करना होता है, जब तक उनको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। उन्होंने क्या किया, कुछ मार्बल्स लिए, उन्होंने रोल डाउन किया किसके ऊपर, इंक्लाइन प्लेन पे। तो उन्होंने देखा जो उनकी वेलोसिटी थी वो इंक्रीज़ हो गई। और जब हमने उन्हें व्हेन इट गोज़ अप ऑन द सेकंड इंक्लाइन प्लेन, जब उन्हें सेकंड प्लेन इंक्लाइन प्लेन पर जब वो जाने लगे तो उनकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब उन्होंने क्या किया है, इंक्लाइजेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स को क्या करा है, इक्वल रखा। तब उन्होंने देखा कि जो मार्बल्स हैं वो क्या रीच कर रहे हैं, सेम हाइट विच इट रोल डाउन। फिर उन्होंने क्या किया, जो इक्लाइशन ऑफ द सेकंड प्लेन था उसको डिक्रीज़ किया। तो उन्होंने देखा जो मार्बल है वो ट्रैवल कर रहे हैं मोर डिस्टेंस टू रीच द ओरिजिनल हाइट। फिर उन्होंने क्या किया, जो इंक्लाइजेशन था सेकंड प्लेन का उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बनाया। तो उन्होंने देखा जो मार्बल थे वो ट्रैवल कर रहे थे फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द, वही सेम हाइट तक रीच करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि जो ये अनबैलेंस फोर्स था वो रिक्वायर्ड था किसके लिए, टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। बट क्या हुआ, नो फोर्स इज नीडेड, उसके अंदर कोई भी फोर्स की नीडेड नहीं थी टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन एट द मार्बल। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो अनबैलेंस फोर्स है वो रिक्वायर्ड है टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये क्या था, ये डिफ़िकल्ट था टू अचीव अ ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स। दिस इज़ क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब उन्होंने ये प्रैक्टिस किया तो उन्होंने देखा कि मार्बल स्टॉप हो रहे थे, मतलब रुक जाते थे आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। तो उन्होंने ये जो इफ़ेक्ट था फ्रिक्शनल फोर्स को उसको मिनिमाइज किया बाय यूजिंग ए स्मूथ मार्बल
and a smooth plane or providing a lubricant on the top of the planes. तब न्यूटन ने फर्दर स्टडीज़ किया किसको, गैलीलियोज आइडिया को ऑन फोर्स एंड मोशन, और उन्होंने 3 फंडामेंटल्स को, लॉज को गवर्न किया जिनको हम क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ये 3 लॉज थे आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। What is the first law of motion of a what is that? क्या होता है फर्स्ट लॉ कि जो ऑब्जेक्ट्स रिमेन होते हैं वो रहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक वो चेंज नहीं होते हैं, जब तक कि हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। अब इसी के साथ एक वर्ड और आता है इनर्शिया। व्हाट इज़ द इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो दैट इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे हमने किसी वाटर वाले ग्लास को किसी कवर से ढका है, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे वो जो ग्लास है वो किससे रहेगा? कवर्ड ही रहेगा। लेकिन जब हम उसको हाथ से हटा देंगे या रिमूव कर देंगे तभी वो कवर क्या होता है? उसके ऊपर से हटता है। तो जब तक मतलब हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे वो क्या रहेगा? रिमेन रहेगा इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिल बता रही हूँ इनर्शिया के। जैसे आपने क्या लिया है, कैरम बोर्ड लिया, उसके ऊपर हमने एक पाइल्स ऑफ कॉइन्स रखी और उसको हमने जब स्ट्राइकर से हिट किया तो हम देखते हैं जो लोएस्ट कॉइन होता है वो मूव आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो किस में होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन में होता है, और जो अदर कॉइन्स उसके सपोर्ट में होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल लीजिए कि जो कॉइन है वो प्लेस्ड किस पे किया हमने? प्लेइंग कार्ड के ऊपर किया ओवर अ टम्बलर। अगर उसे हम फ्लिक करें, फिंगर से हिला दें, तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की पोजीशन की वजह से वो टिके हुए होते हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो कॉइन्स होंगे वो सब किसके अंदर गिर जाएंगे? टम्बलर के अंदर गिर जाएंगे। इसी तरह से जब हम ट्रैवल करते हैं कार के अंदर तो आप देखते हो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है सडनली हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम किस में होते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर जाते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल और लीजिए कि हम बस में खड़े हुए हैं, तो वो क्या होता है? जैसे ही बस मूव करने के लिए होती है तो सडनली क्या होता है कि हम पीछे की तरफ बैकवर्ड हो जाते हैं, बिकॉज आवर फीट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर मूव्स फॉरवर्ड, बट जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है कंटिन्यू होता है, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जितने एग्जाम्पल्स और एक्टिविटी को डिस्कस किया उससे हमने क्या देखा कि उसके अंदर कोई रेसिस्टेंस है जो ऑफर्ड होता है ऑब्जेक्ट से टू चेंज इज स्टेट्स ऑफ मोशन। अगर वो इफ़ इट इज़ रेड्स इट टेंड्स टू रिमेन एट्स रेड्स, इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू बी कीप मूविंग। तो ये प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। आपको मालूम है कि जितनी भी डू ऑल द बॉडीज़ हैव द सेम इनर्शिया? क्या हर बॉडीज़ का सेम इनर्शिया होता है? नो। आपको मालूम है कि इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स दैन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। ये ईजी है कि हम खाली बॉक्स को ईजीली पुश कर लेते हैं, जबकि जो बॉक्स फुल ऑफ बुक्स हो तो उसको पुश करने में दिक्कत होता है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम किक करें फुटबॉल को तो वो क्या होगी? फ्लाई अवे हो जाएगी। बट हम अगर स्टोन को किक करते हैं सेम साइज़ का विद इक्वल फोर्स तो उसको हम हार्डली मूव कर पाते हैं। वी मे इनफैक्ट गेट एन इंजरी अवर फुट वाइल डूइंग सो। उसको करने में हमारे फुट में भी चोट लग सकती है। तो इसी तरह से जो क्या होता है कि अगर हम ये सारे इस एक्टिविटी से हमें ये लगता है कि लेसर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेसर एक्टिविटीज़। जो फोर्स होता है, जो फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन। क्यों? क्योंकि बिकॉज द कंपैरिजन टू द कार्ट द ट्रेन हैज़ अ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। Accordingly, we say that the train has more inertia than the car. इसी तरह से हम ये देखते हैं कि किसी के अंदर ज़्यादा वो होता है इनर्शिया और किसी के अंदर
कम लेयर होता है। तो जो इनर्शिया ऑफ बॉडी होता है इसको हम किससे मेजर करते हैं? बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो फोर्स होता है रिक्वायर्ड होता है जो चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, वो या तो हैवियर बॉडी को होगा तो वो क्या होगा? मोर होगा। और जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू चेंज द स्टेट ऑफ द लाइटर बॉडी वो कम होगा। तो इसीलिए दिस इज़ क्यों होता है ये? दिस इज़ बिकॉज द मास ऑफ द हैवर बॉडी इज़ मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। क्यों? क्योंकि जो मास होता है हैवी बॉडी का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? मास ऑफ द लाइटर बॉडी। तो इसीलिए जो मास ऑफ अ बॉडी होता है वो क्या होता है? मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो ये इस तरह से इनर्शिया और मास को हम क्या करते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑन चेंज ऑन ऑफ इब्जॉर्बमेंट। अगर आपके पास कोई कार है, आपको मालूम है उसका मास क्या होता है? स्मॉल होता है। सो इट हैज़ अ स्मॉल इनर्शिया, तो इसलिए हम कैन बी मूव्ड ईजिली बाय हैंड। इसी तरह हम उसको अपने हाथों से ईजिली मूव कर पाते हैं। आपको मालूम है जो रियल कार होती है उसके अंदर लार्ज मास होता है, सो इट हैज़ अ लार्ज मास। उसके अंदर लार्ज मास है, सो इट हैज़ अ लार्ज इनर्शिया। उसी की वजह से उसके अंदर जो इनर्शिया होता है वो ईजी होता है। हैंस क्वाइट डिफ़िकल्ट टू पुश इट विथ हैंड्स। तो हम उसको अपने हाथों से ईजीली क्या कर पाते? मूव नहीं कर पाते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इनर्शिया इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। आपको मालूम है दिस इज़ व्हाट हैपेंस। क्या होता है जब पैसेंजर्स ने क्या किया होता है? सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। जब कार एकदम सडनली रुक जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो ये क्या होता है? जो उसके अंदर जो लार्ज फोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी ऑन द बॉडी और पैसेंजर के ऊपर, तो वो क्या करता है? पैसेंजर को वायलेंटली थ्रो कर देता है किसके अंदर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसको क्या हो जाता है? सीरियस एनर्जीज हो जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? इफ़ेक्ट ऑफ इनर्शिया। आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि एग्जांपल जो कार्ड के ऊपर अगर हम टम्बलर ले, टम्बलर के ऊपर कार्ड रख के कार्ड के ऊपर हम कॉइन रख देते हैं, तो ये जो होते हैं कॉइन्स और जो कार्ड होते हैं सब किस में होते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कार्ड को हिट करते हैं अपने फिंगर से, तो क्या होता है? जो फोर्स होता है वो किसके ऊपर एक्ट करने लग जाता है? कार्ड के ऊपर। और वो किसकी पोजीशन चेंज हो जाती है? उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट किस में? मोशन के अंदर। तो जो फोर्स होता है फ्लिकर का, हाउएवर डज नॉट जो एक्ट ऑन द कॉइन एंड इट फॉल्स इनटू द टम्बलर। जो हमारा जो फोर्स लगता है वो खाली किस पे लगता है? फ्लिपर के ऊपर लगता है, लेकिन उसके कॉइन्स के ऊपर नहीं लगता है। तो इसी की वजह से क्या होता है? जो फ्लिकर होता है वो तो मूव कर जाता है, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं वो किसके अंदर फॉल डाउन हो जाते हैं? टम्बलर के अंदर। नाउ व्हाट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। आपको मालूम है जो मोमेंटम होता है बॉडी का वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि मूवमेंट इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है उसे हम डिनोटेड करते हैं पी से, और मास को एम से, और वी को वेलोसिटी को वी से। यानी कि पी इज़ द मोमेंट ऑफ अ बॉडी, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो हमेशा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जो ट्रक होता है वो मूव कर रहा होता है वेरी लो स्पीड पे, एंड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक। आप देखते हो, लेकिन अगर ट्रक की स्पीड भी स्लो है, लेकिन अगर कोई बीच में या आदमी या कुछ आ जाता है जो उसके रास्ते में हो, तो वो भी क्या हो जाता है? उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रक का मास होता है वो क्या होता है? हैवी होता है। इसी तरह से जो बुलेट होती है जो उसकी गन की, उसका भी क्या मास होता है? स्मॉल होता है। जब हम फायर करते हैं उसे गन से, तो वो पर्सन को किल कर देता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी होती है बुलेट की वो क्या होती है? लार्ज होती है। तो जितने भी ये इम्पैक्ट होते हैं बॉडी के, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। नाउ मोमेंटन इन एवरीडे लाइफ। आप देखते हो जो कराटे प्लेयर होते हैं वो एबल होते हैं ब्रेक करने के लिए सो मैनी टाइल्स। क्या रीज़न होता है उसका?
क्योंकि जो बिकॉज द स्ट्राइक विथ हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट, जो जब वो स्ट्राइक करता है पाइल्स ऑफ उसको टाइल्स को, तो जब वो स्ट्राइक करता है तो उसका जो हैंड होता है वो वेरी वेरी क्या होता है, फास्ट होता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रीमली लार्ज मोमेंटम। इसी की वजह से वो क्या कर सकता है, जो टाइल्स ऑफ पाइल्स होती हैं उनको क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। Thank you. I hope you will understand the chapter. In this video, we will share only these topics, and in the next video, we will share another topics.